आज का हमारा जो वीडियो है ना, ये फूड बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही अगर आपके घर में गणपति बप्पा आते हैं और उस वक्त बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो भी आपके लिए ये काम आएगा, क्योंकि इसमें कैसे तैयारी आप करके रख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। साथ ही अगर आपको नहीं पता कि कितना हमें क्या लेना होता है, जैसे देखिए अगर आपका नारियल बड़ा है ना, तो एक नारियल में 10 मोदक बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको इसके परफेक्ट मेजरमेंट्स चाहिए, तो मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे मुझे लगता है यूट्यूब पे मैंने ही ये बताया, पहली बार मैंने देखा तो नहीं किसी का अब तक, कि सारे मेजरमेंट्स मतलब स्टफिंग के और उसके बाद में जो कवरिंग है, सारे मेजरमेंट्स केजी में दिए दिए गए हैं। यानी नारियल भी आपको केजी में कैसे लेना है वो भी मैंने दिया हुआ है। आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, आपको उससे काफ़ी हेल्प होने वाली है। और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स है। अभी देखिए, अगर आपको जैसे ये बनाने हैं, जिस दिन आपको बनाने हैं उससे 2 दिन पहले आप ये सारी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो जो नारियल है उसको इस तरह से ग्रेट करके आप डब्बे में भर के फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन पहले नारियल ग्रेट कर रहे हैं तो आप उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, और जिस दिन आपको स्टफिंग बनानी है उस दिन निकाल के आप स्टफिंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो गुड़ वगैरह मैं काट रही हूँ, ये सब काम जो है वो आपको पहले कर लेने हैं। अब यहाँ पे कैसे होता है ना, देखिए मुझे जो ऑर्डर देनी है, ये मुझे कल शाम को देनी है। तो मुझे तो सुबह से मोदक बनाने पड़ेंगे, तो सुबह मेरे पास जो स्टफिंग है वो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मैं स्टफिंग आज शाम को बनाऊँगी, और कल का जो दिन है वो सिर्फ़ मोदक बनाने के लिए यूटिलाइज़ होगा, क्योंकि हम 10, 20, 50 नहीं 300 मोदक बना रहे हैं। तो 300 मोदक बनाने में भी वक़्त जाएगा, और मोदक जो है वो मैं और आई बनाने वाले हैं, मतलब हम 2 ही लोग हैं बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा और वक़्त लगने वाला है। तो इसीलिए फिर जो मोदक है उसका स्टफिंग हम आज ही बनाएँगे, और स्टफिंग बना के रेडी रखेंगे, और क्या-क्या चीज़ें रेडी रखनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, रात हो चुकी है और मैंने कल की सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके रखी है। सब चीज़ें धो के सुखा के हमने रख दी है। डब्बे जिसमें पैकिंग होने वाली है वो भी मैंने रेडी रखे हैं। मतलब कल सुबह ना हमें कोई भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, ये है हमारा मेन डे, जिस दिन हमें मोदक डिलीवर करने हैं। तो सुबह-सुबह मैं और आई अब मोदक बनाने की इस प्रोसेस में लग जाएँगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए 2 बड़े पतीले और एक वहाँ पे डब्बा है, उसमें भी काफ़ी एक्चुअली स्टफिंग है। इतनी सारी स्टफिंग हमने 300 मोदक के लिए बनाई हुई है। यही आपको कितना नारियल लेना है, क्या करना है, इसका प्रॉपर वीडियो है, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। वो केजी के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ, कि कितने, उसमें मैंने कुछ 30 मोदक का आपको मेजरमेंट दिया है। तो 30 के हिसाब से आप इंटू 10 करोगे तो आपको 300 मोदक, यानी वैसे आपको आपके हिसाब से मोदक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों हैं, तो 2 क्या करेंगे, अलग-अलग काम करेंगे 2 लोग। तो आई जो है वो उकड़ कर रही है, यानी कि जो कवरिंग होता है उसे बना रही है। फिर उसके बाद में स्टीम कर रही है मोदक को और उसे पैक कर रही है। मेरा काम है मोदक बनाना, मतलब मेन जो ये होता है कवरिंग बनाने का, मेरा काम वो आई कर रही है। मेरा काम बस यहाँ पे ये है कि मुझे मोदक को शेप करना है, मोदक बनाना है, मतलब यही चीज़ मुझे करनी है, क्योंकि इसमें वक़्त थोड़ा ज़्यादा लगता है। और अगर 2 लोग हैं और दोनों सब कुछ करने जाएँ, तो आपका टाइम आपको कभी मैनेज नहीं होगा। 2 लोग हैं, दोनों काम डिवाइड करके लेना है आपको। जो एक इंसान एक काम कर रहा है उसको वही काम करना है, बाकी दूसरे को दूसरा ही काम करना है। एक दूसरे के काम में आपको बीच में नहीं आना है। इस तरह से मेरे मोदक जो है वो नीचे बन रहे हैं, और आई जो है वो ऊपर उसे स्टीम कर रही है, और स्टीम करने के बाद उसे डब्बे में भर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से सारी स्टीमिंग वगैरह जो है वो आई कर रही है, और उसी के साथ बीच-बीच में जब मेरा कवरिंग ख़त्म हो जाता था, तो आई कवरिंग का सारा बना के उसे गूँध के वगैरह मुझे देती थी। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो आई कर रही थी। अब हमारा मोदक जो है ये लास्ट वाला बैच था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बीच में मुझे उसका वीडियो बनाने के का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से हमने काम किया हुआ है, हमें था कि 5 बजे ऑर्डर रेडी होनी चाहिए, और 5 बजे हमारी ऑर्डर परफेक्ट रेडी है। मैंने क्लाइंट को फ़ोन करके भी बताया, उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट में वो आ जाएँगे इसे रिसीव करने के लिए। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेज भी हो जाएगा, परफेक्ट टाइमिंग पे आपके मोदक रेडी भी हो जाएँगे, और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा। तो ये सारे टिप्स आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, और आप मुझे लिखिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको इस वीक में ज़रूर गाइड करूँगी, ताकि आपको गणपति के ऑर्डर्स करने में आसानी होगी। और अगर आप मेरे ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगते हैं,
तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए इन डब्बों में हमने उन्हें पैक कर दिया था क्योंकि बड़ी ऑर्डर थी और डब्बे जो है वो हमारे पास रिटर्न आने वाले थे, लेकिन आप प्लास्टिक के छोटे डिब्बे में दे सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।